दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इस सौर मंडल के अंदर होने जा रहा है और वो है दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कठिन समय छूमंतर होगा। जी हाँ, और एक एक बात सच साबित हो सकती है। ऐसी ग्रह गोचरीय स्थिति अब भविष्य में ग्रहों के अनुरूप बनती हुई नजर आ रही है। आइए बात करते हैं कि शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। सादर प्रणाम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल से फेसबुक इंस्टा से जुड़े रहने के लिए। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र जो होते हैं बड़े अच्छे ग्रह हैं, ज्ञानी हैं, सौंदर्य प्रसारण के हैं। कर्क राशि में जा रहे हैं, अपने शत्रु एनिमी के घर जा रहे हैं। अब यहाँ जाकर के भी ये कुछ ना कुछ फल तो आपको शुभ देंगे ही, क्योंकि ये शुभ राशि के अंदर जा रहे हैं, कर्क राशि में जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इनका प्लेसमेंट कहाँ होगा वो मैटर करेगा, ये देखेंगे कहाँ ये भी बहुत मैटर करेगा, और इनके पास डिपार्टमेंट क्या है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर फल निर्मित होगा। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं और मेष राशि का सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके सामने लोगो आए। तो आ चुका है मेष राशि। देखिए, आपके लिए मेष राशि के अनुसार जो शुक्र ग्रह की पोजीशन रहने वाली है वो है 4th हाउस पर। जी हाँ, 4th हाउस ध्यान से समझना। एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सुख साधन प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है। और इस घर में शुक्र ग्रह के रहने से एक चीज़ है कि थोड़ा सा ये जो टाइम पीरियड रहेगा ये 31 जुलाई तक है। प्रॉपर इसका रिजल्ट आपको 7 जुलाई से मिलना शुरू होगा। वैसे परिवर्तन तो 6 जुलाई को रात को हो जाएगा, बट 7 जुलाई से 31 जुलाई तक। इसमें एक चीज़ है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपको थोड़ा सा व्यवधान के साथ में बनेंगे ज़रूर, बट व्यवधान आएगा। और माता के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब हो सकती है दिनांक 15 जुलाई के बाद में। और इसके अलावा व्यवसाय में और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको कठिन परिस्थितियां फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अनुकूल रिजल्ट मिल पाएंगे। और स्त्री का जो सुख होता है वो आपको साधारण रूप से प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में एक चीज़ और बोलूँगा कि आपको धन का सुख प्राप्त होगा, पर दिनांक 19 तारीख के बाद, यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत होगी। एक तरीके से देखा जाए तो मेष राशि के लिए जो ग्रह फल है वो उतना अनुकूल नहीं दिखाई पड़ा जितना आप लोगों ने सोचा होगा कि क्या पता कुछ ऐसा प्राप्त हो, कुछ शुभ रिजल्ट हमारे को मिले। तो ऐसी स्थितियां कम बनती हुई नजर आ रही हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा वृषभ राशि के विषय में। आपसे ये कह सकता हूँ वृष राशि वालों के जो ट्रांजिट होगा वो 3rd हाउस पर है। और 3rd हाउस बेसिकली छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों का होता है। इस घर के अंदर शुक्र आएंगे, अपनी राशि के लॉर्ड होंगे, साथ में रोगेश भी होंगे, 3rd हाउस में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको भाई बहनों का सुख तो ज़रूर मिलेगा। आपकी तरफ से रिलेशनशिप में एफर्ट्स भाई बहनों के में ज़्यादा रहेंगे, उनकी तरफ से आपको कमी रहेगी। इसके अलावा आपको निज पराक्रम से, अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा आजीविका के जो संसाधन हैं उनमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको लाभ और उन्नति के अवसर भाग्य के अनुरूप प्राप्त होंगे, क्योंकि भाग्य के घर में दृष्टि रहेगी, और वो दृष्टि रहेगी विशेष रूप से शुक्र की और बुध की भी रहेगी, जो कि अच्छी है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर भी एवरेज फल दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में मुझे कुछ कष्ट अवश्य नज़र आ रहे हैं। अगर बात करी जाए मिथुन राशि के विषय में, तो जो मिथुन राशि होती है उसके स्वामी ग्रह हो जाते हैं बुध ग्रह, और बुध और शुक्र की युति बनेगी। ये युति आपके लिए काफ़ी अच्छी लाभदायक रहेगी, और इनफैक्ट ये धन के घर में शुक्र रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से शुक्र आपके लिए अच्छे हैं, पारिवारिक सहयोग के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं। बट क्योंकि वो शत्रु के घर में बैठे हैं, और शत्रु के घर में बैठ करके जो ग्रह होता है अपना जो रिजल्ट होता है उसमें कमी करता है, यानी कि एक तरीके से आपका वैचारिक रूप से मतभेद बढ़ेगा अपने परिवार के लोगों के साथ में। ऐसी ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है। थोड़ा विचार अस्थिर रहेंगे, पर बुध ज़रूर है तो संभाल लेगा यहाँ पर बुध भी आपका शत्रु राशि के अंदर ही है। आपको संगीत से, साहित्य से, ऐसी चीज़ों से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
गलत आदतों से आपको बच के रहना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और ये 31 जुलाई तक की जो ग्रह स्थिति है उसमें थोड़ा सा आप कहते हैं ना सॉफ्ट हो जाइए। जब आपको पता हो कि अभी समय थोड़ा अनुकूल नहीं है तो इंसान को धैर्य से काम लेना चाहिए। कर्क राशि के लिए मैं बोलूँगा कि खुद आपकी राशि के अंदर ही शुक्र ग्रह का गोचर होगा, यानी कि आपके शरीर पर होगा। और क्या लेकर के होगा, ये होगा आपका एक तो लाभेश होकर के और दूसरा सुख साधनों का स्वामी होकर। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का बुध का आपके प्रथम भाव में रहना आपको नो डाउट काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएगा, सुंदर बनाएगा, हंसमुख बनाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व देगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ऐसी सब चीज़ें मिलेंगी, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, वाहन मिलेगा, आवास मिलेगा, इस प्रकार के सुख मिलेंगे, भोग की प्रवृत्ति आपके यहाँ पर बढ़ेगी, जीवन साथी से सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। तो एक तरीके से आपके लिए यहाँ पर ठीक है, संगीत से, साहित्य से, कला से, ऐसी चीज़ों से आप धन अर्जित कर पाएंगे। ऐसे सुंदर जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि बात करी जाए आपसे नेक्स्ट सिंह राशि के विषय में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 31 जुलाई तक ये जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार कहा जा सकता है कि 7 जुलाई से जो शुरुआत हो रही है, और इनफैक्ट ये 12वें भाव में सूर्य चले जाएंगे। 12th हाउस एस्ट्रोलॉजी में इनका जाना एक तरीके से शुक्र के साथ में रहना, द्वादश स्थान में ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, भोगी प्रवृत्ति यहाँ पर बना देते हैं, पैतृक सुख में कमी करते हैं, भाई बंधुओं का जो सुख होता है उसमें कमी करते हैं, कार्य व्यवसाय में अत्यधिक परिश्रम कराते हैं। ये नहीं होगा कि डाउन हो जाओगे, बट परिश्रम ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। और गायन के प्रति, संगीत के प्रति, प्रेम संबंधों के प्रति, ऐसी चीज़ों के प्रति लगाव बढ़ेगा और विदेशों से आप लाभान्वित हो सकते हो, ऐसी ग्रह स्थिति भी आपके यहाँ पर बनेगी। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कन्या। देखिए, कन्या राशि के लिए लाभ स्थान पर यह योग बन रहा है, यानी कि अच्छी बात है कि लाभ के घर में अगर शुक्र रहते हैं और लाभ के घर में 19 तारीख तक बुध भी रहेंगे, तो शुक्र बुध की युति भी है, बड़ी सुंदर है। 31 जुलाई तक तो शुक्र हैं ही आपके प्रॉफिट के घर पर, धन को लेकर के हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको लाभ ज़रूर देंगे, उच्च शिक्षित बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, सुंदर स्वरूप देंगे आपको, सौंदर्य प्रिय बनाएंगे आपको। इसके अलावा कलात्मक कार्यों में आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा, आपको विभिन्न संसाधनों के द्वारा धन अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेशों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर आप विदेशों में ऑलरेडी रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं 31 जुलाई तक। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गई, ये मतलब जितने भी हमारे गूढ़ जिसे हम कहते हैं कि यंत्र मंत्र तंत्र, रिसर्च, विज्ञान, ऐसी चीज़ों से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये है आपका ग्रह गोचर कन्या राशि वालों का, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसके अलावा एक और नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें आगे की भविष्यवाणी आपको बताएंगे। जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए अंत तक और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।